हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड विथ नील के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ओपनिंग गैप डाउन हुई थी, लेकिन पहली कैंडल में ही अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस, कल के रेसिस्टेंस पे आ गया। आप देखेंगे कि यही जोन बैंक निफ्टी का कल का रेसिस्टेंस था, यहीं से बार बार टकरा के लौटा था और इसको तोड़ने के बाद एक बड़ी गिरावट हुई थी। तो ये आ गया अपने, सॉरी ये पूरा हट गया, ये आ गया था अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे और निफ्टी में भी सेम ऐसा ही हुआ था। और वहाँ के बाद से ये कंटिन्यू फॉल होना स्टार्ट हो गया। लेकिन आज मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं 10:15 बजे के लगभग आया हूँ, तो ये सारा मूव निकल चुका था और यहाँ पे मार्केट खड़ा था यहाँ पे। तो मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक कॉल यहाँ से शॉर्ट किया, लेकिन आप देखेंगे कि विक्स बढ़ता रहा कंटिन्यू। विक्स बढ़ने के कारण प्रीमियम बिल्कुल कम नहीं हो रहे थे। मैं आपको दिखाऊं, ये इस पोजीशन में ये काफ़ी पहले मैंने सेल किया था 187 रुपये पे ये प्रीमियम। वो ये 1 मिनट, हाँ, ये प्रीमियम मैंने 187 पे सेल किया था, यहाँ पे सेल किया था और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। और आप देखेंगे कि मार्केट में इतना अप डाउन होने के बाद भी ये अभी भी 176 पे है। हालांकि इसने लो लगाया है 146 का, लेकिन फिर भी जितना गिरना चाहिए उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई थी इसमें। और उसी तरह से एक और पुट मैंने सेल किया था जब मार्केट ऊपर जा रहा था, जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ से, तो मैंने एक पुट सेल किया था, लेकिन उसका भी प्रीमियम नहीं गिर रहा था क्योंकि विक्स डिस्टर्ब कर रहा था। तो ओवरऑल मार्केट आज भी सेलर का नहीं था, बायर का ही था। तो मैंने कुछ टाइम भी किया है जिससे मुझे प्रॉफिट भी ठीक हुआ, लेकिन एक बड़ा लॉस हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे 14,805 रुपये का एक लॉस इसमें आपको दिखेगा। तो इसने यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पे मैंने बाइंग किया था, हाँ, यहाँ पे मैंने बाइंग किया था। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से ऊपर निकलेगा, लेकिन यहाँ से ये एक बड़ा फॉल आ गया। हालांकि अगली कैंडल में ही वो कर दिया, लेकिन मैं इसमें यहीं पे निकल गया क्योंकि क्वांटिटी बड़ी थी, तो बहुत मार्केट अगेंस्ट जा रहा था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। हालांकि अगर मैं थोड़ी देर रुका होता तो अगला कैंडल आप देखेंगे कि कितना बड़ा इसने वो हाई बना दिया था। बट कोई नहीं, जो होना था वो तो होना ही है। ओवरऑल आज का प्रॉफिट हुआ है हमारा 12,993 रुपया। और ब्रोकरेज आज बहुत अधिक हो गया है। हाँ, ब्रोकरेज मैं आपको दिखाऊं, ब्रोकरेज हो गया मेरा 4700 रुपये। तो ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से इतना बड़ा ब्रोकरेज हुआ, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही ये लॉस भी, सॉरी ये प्रॉफिट भी हुआ। मैं लॉस में खड़ा था, लेकिन थोड़ा सा एक दो स्कैल्पिंग करने के बाद ही ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो पाया। तो अभी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मार्केट का सीन कुछ कंफर्म नहीं है, बार बार ये मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। आप देखें यहाँ से ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो निकल जाना चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन निफ्टी ने साथ नहीं दिया और अगले कैंडल में ही गिरावट आ गई। फिर दोबारा ब्रेक करने का प्रयास किया और नीचे चला गया। यहाँ से मैं एक कॉल सेल करने का प्लान बना रहा हूँ, बट अभी तक मेरे सेटअप पे बैठा नहीं है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं यहाँ तक के लिए, या फिर इससे और नीचे 50-700 या फिर 500 तक के लिए मैं एक बार सेलिंग करूँगा, लेकिन छोटी क्वांटिटी से ही करूँगा क्योंकि प्रीमियम कम नहीं हो रहे हैं और कल ही एक्सपायरी भी है। तो प्रीमियम तो बहुत तेज़ी से गलने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर सेटअप पे बैठता है तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ आज के लिए तो इतना काफ़ी है मेरे लिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।